the title of this message is An Important Emphasis. और जो आज का जो विषय संदेश का जो शीर्षक है वो है एक महत्वपूर्ण जोर. Okay, so our church here has had 10 years. This is the 10th anniversary. आज हमारी कलीसिया यहाँ पे शुरू होके 10 साल हो रहे, तो आज 10वीं सालगिरह है. We thank God for all that He has been doing in our midst. परमेश्वर जो कुछ भी हमारे बीच में कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. All you brothers and sisters, and thanks for the wonderful fellowship. और भाइयों बहनों, आप सभी को भी धन्यवाद अच्छी संगति के लिए. And I was thinking in my own life, what is the emphasis of the Word of God? मैं अपने स्वयं के जीवन में ये सोच रहा था कि परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में मुख्यतः जोर क्या है. And before that, I want to read one verse which I always think about, that is Acts chapter 20. उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो कि हमेशा जिसके बारे में मैं याद करता हूँ, वो है प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय. Two verses, Acts chapter 20, verse 20 and 27. दो वचन, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 20 और 27. Verse 20 says, How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you publicly and from house to house. 20वें वचन में कहा गया है, और जो जो बातें तुम्हारे लिए लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका. And verse 27, it says, verse 27 says, For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. 27वां वचन, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका. So the Apostle Paul is saying that he did not shrink, he was not backward in speaking about the whole purpose of God. यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर की पूरी जो योजना है या मनसा है वो बताने से बिल्कुल वो झिझके नहीं, पीछे नहीं हटे. That means he wanted to, whatever is the message of God, he wanted to convey to the church. इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की तरफ से जो भी संदेश उनको मिलता था वो पूरी तरह से कलीसिया को बताना चाहते थे, साझा करते थे. He was not speaking of just 2 or 3 things, वो सिर्फ 2 या 3 बातें नहीं बताते थे, but the whole counsel of God. परमेश्वर की पूरी मनसा बताते थे. Okay? And the Bible says that in 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमुथियुस 3रा अध्याय उसके 16वें वचन में कहा गया है. 2 Timothy 3:16. I trust that all of us know this verse. मैं आशा रखता हूँ कि सभी वचन जानते हैं. It says, All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. दूसरा तिमुथियुस 3रा अध्याय उसका 16वां वचन, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. So, all scripture, and what is the scripture? और पवित्र शास्त्र क्या है? The scripture is right from Genesis to Revelation. जो पवित्र शास्त्र है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक है. What the apostles wrote as letters is scripture. जो प्रेरितों ने पत्रियों के रूप में लिखे हैं वो भी पवित्र शास्त्र है. We read 2 Peter chapter 3. हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस इसके 3रे अध्याय में verse 15 and 16. 15 और 16वां वचन. 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16 says, And regard the patience of our Lord as salvation, just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, wrote to you, as also in all his letters, speaking in them of these things, in which some things are hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the scriptures, to their own destruction.
दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 15 और 16। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। So the Peter himself is saying that the letters are the scriptures. यहाँ पे पत्रस स्वयं कहते हैं कि जो पत्रियां हैं वो पवित्र शास्त्र हैं। So God has given us this Bible, this Word of God, so that it will be a light unto our feet and a light unto our path. परमेश्वर ने इस वचन को हमें दिया है, बाइबल को हमें दिया है, ताकि वो हमारे कदमों के लिए दीपक और हमारे आगे जाने के रास्ते में एक ज्योति के समान हो। The Old Testament is written for our instruction और जो पुराना नियम है वो हमारे उपदेश के लिए लिखा है and for our example. और हमारे उदाहरण के लिए है। But the New Testament is the new covenant for us to follow. पर नए नियम में जो नई वाचा है उसी का हमें अनुसरण करना है। So right from Matthew to Revelation is scripture for us to follow. मत्ती से लेकर जो प्रकाशित वाक्य में जितनी भी वचन है वो नई वाचा है, वो हमें उसका अनुसरण करना है। We know that from Matthew to John, it is the life of Jesus and his teachings. मत्ती से लेकर यूहन्ना तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसके जो उपदेश दिए गए वो है। And it says in Matthew chapter 28 verse 20, मत्ती 28वें अध्याय के 20वें वचन में कहा गया है। Matthew chapter 28 verse 19 and 20. मत्ती 28, 19 और 20। Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Yeah. So the Gospels are Jesus' life and teachings, तो समाचार जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन और शिक्षा है, and the Acts of the Apostles are the life of the apostles and what they did. और प्रेरितों का काम जो है, प्रेरितों का जीवन है और उन्होंने जो क्रियाएं की वो लिखी है। Then we have the letters from Romans to Jude, फिर हमारे पास पत्रियां हैं रोमियो से लेकर यहूदा तक, where the apostles wrote to churches and to individuals. और जहाँ पे प्रेरितों ने कलीसियाओं को और अलग अलग व्यक्तियों को लिखा है। And this is Holy Spirit inspired, and that is scripture for us. ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, वो हमारे लिए पवित्र शास्त्र है। Yeah. And Revelation is a book of prophecy. और जो प्रकाशित वाक्य है वो भविष्यवाणी की किताब है। So brothers and sisters, the emphasis that we need to have तो जोर जो हमारे जीवन में मुख्यतः जो होनी चाहिए, is what the apostles taught the churches. कलीसियाओं को जो प्रेरितों ने सिखाया वो बातें। So there are various emphasis from the word of God, परमेश्वर के various subjects from the word of God. परमेश्वर के वचन में अलग अलग जो है शीर्षक है, पाठ हैं। There is what do you say? There is evangelism. सुसमाचार की बातें हैं, There is gifts of the Spirit. आत्मा के जो वरदाने हैं, There is what do you say? Overcoming sin. पाप के ऊपर जय पाना है, The life of sanctification, पवित्रीकरण का जीवन, and so on. ऐसे ही बहुत कुछ। So our church, what is the emphasis of this church? इस कलीसिया का मुख्यतः ये जोर क्या होनी चाहिए? So we'll see it's in 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। I would like to say, what do you feel is the emphasis of our church? Just please feel free to express. मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस कलीसिया की जो मुख्यता या जोर किस बातों पे है? Some of you may not have been 10 years, but at least more than 5 years and so on. So हो सकता- please, and some of you have been for 1 year, 2 years. What do you feel is the emphasis of this church? What we speak most?
हो सकता है कि आप सभी जो है 10 वर्षों से यहाँ पे नहीं है, पर हो सकता है 5 वर्षों तक हो या 2 या आपकी मनसा क्या है कि इस कलीसिया की जो मुख्यता या जोर किन बातों पर आपको दिखता है? Please feel free to आप say. आजाद होकर कहिए। Satisfaction. Be like Jesus. Anybody else? Every answer is correct. Let me see. The new covenant. Okay. Children. Let us see what children think of. Any children want to say? To overcome sin. Any youth? Yeah, Dennis, same thing. About new covenant. About new covenant. Okay. It's all correct. So, So, I was really encouraged by this verse, and I felt for my own life, 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. मैं इस वचन से बहुत ही प्रोत्साहित हुआ, जो कि है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 14 वचन में। Basically, what is important for us will be important for the church. बुनियादी रूप से जो हमारे लिए मुख्यता रखता है वो कलीसिया के लिए भी मुख्य होगा। So 2 Thessalonians 2:14. 2 थिस्सलुनीकियों 2:14। The Apostle Paul is saying, "It was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ." जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। So, for my own life, this is a goal for my life. मेरे जीवन का जो मकसद है, लक्ष्य है, वो ये है। And this is what we have been stressing in the church also. और कलीसिया में भी हम इन बातों पर ही जोर देते हैं, Because it's an important emphasis. क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुख्यता है। He's saying, "It was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ." वहाँ पे वो कहते हैं, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। After Jesus came into our life, he saved us from our sins. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आकर उन्हें हमारे पापों को क्षमा करने के बाद We got a new life. हमारे पास नया जीवन है। Okay, and then what he wants to do in our life is he has given us his gift of righteousness, और फिर प्रभु ने अपनी जो धार्मिकता है, जो वरदान है, वो हमें दिया है, so that we can always boldly come to him. ताकि हम हियाव के साथ हमेशा प्रभु के सामने आए। Then he has given us the gift of the Holy Spirit, और प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया so है, that we can live this life. ताकि हम इस जीवन को जी पाए। And then he wants not only for us to be forgiven of our sins, but to overcome the sin. और वो सिर्फ हमारे पापों की क्षमा ही नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम पापों के ऊपर जय पाएं। So brothers and sisters, that is our calling, that not only we receive the forgiveness, but we need to overcome the thing that we are struggling with. तो भाइयों बहनों, यही हमारी बुलाहट है कि हम सिर्फ जो है पापों की क्षमा प्राप्त करते ना बैठे, परंतु पापों के ऊपर जय पाते जाए आगे। If we are struggling with some bitterness towards somebody, then that has to go. यदि किसी के प्रति कड़वाहट हमारे मन में हो, तो उसे हमें हमारे जीवन से जाना है। If we are struggling with lust for things, then that has to go. अगर कोई चीजों की लालसा में आप जूझ रहे हैं, तो उसे जाना है। And so on. We know the different things that make us fall. और ऐसे बहुत सारी बातें आप जानते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें गिराती हैं। But Jesus has come to give us, save us, not only forgive us, save us from our sins. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों से क्षमा करने नहीं आए, परंतु हमें हमारे पापों से बचाने आए हैं, So that he can make us more like him. ताकि वो हमें अपने समान ज्यादा से ज्यादा बना सके। See, when we are struggling in our sin, then we need to get up and be forgiven and again walk. देखिए, जब हमारे पापों में हम जूझ रहे होते हैं, तो हमें वापस से उठना होता है, पापों की क्षमा मांगनी होती है, वापस से चलना होता है। But then when God has given us the faith to be an overcomer, पर परमेश्वर ने हमें एक जयवंत होने का विश्वास दिया है। it is not that we will not sin. इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप नहीं It is करेंगे। not that I will not fall. इसका मतलब ये नहीं मैं गिरूंगा नहीं। I don't want to fall. मैं गिरना चाहता तो नहीं हूँ, That is my desire. यही मेरी इच्छा है। I don't want to fall in any sin. मैं कोई भी पाप में गिरना नहीं चाहता हूँ। So that should be the desire of our heart. और हमारे हृदय की जो इच्छा है वही होनी चाहिए, Because every time we sin, क्योंकि हम हर बार पाप करते हैं we become sad. और हम बुरा And the devil दुखी होते condemns us. और शैतान जो है हमें दोष लगाता है। So we don't want to fall. हम गिरना नहीं चाहते हैं, But when we are walking on the street, पर जब हम सड़क पर चलते होते हैं, sometimes some stone comes and trips us up. हो सकता है कभी कभार कोई पत्थर लगे और हम ठोकर खा के गिर जाएं। It's not that
When we're walking the stairs, sometimes we tumble down. और यदि हम कोई सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, हो सकता है गिर जाए वहां से। Do we want to tumble down? क्या हम वहां से गिरना चाहते हैं? No, no. नहीं, Okay. But sometimes it happens. पर कभी कभार हो जाता है। That should be the Christian life. तो यही मसीही जीवन होनी चाहिए। Okay, that should be the Christian life. हमारी मसीही जीवन यही होनी चाहिए। So, and then when we live like that sort of life, जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, then we think of not about sin, but we want to become more like Jesus. फिर हम अपने पाप के बारे में नहीं सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बने। Because the way we speak, the way we act sometimes is people, I mean, we hurt people. हम जिस तरीके से कार्य करते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, हो सकता है कि कभी कभार लोगों को चोट पहुंचे उससे, Unconsciously, बिना जाने ही। we don't intend to hurt, but then we don't have wisdom. We speak something which hurts them. हम जानबूझ के ऐसा करना नहीं चाहते, पर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो कई बार गलती से हो जाती है। We are not gracious in our speech. हमारे बातचीत करने के तरीके में हमने अनुग्रह पाया नहीं है। Maybe to our wives and husband, we are not gracious. हो सकता है हमारे पति पत्नी से जब बात करते तो कृपा से नहीं बात करते। Maybe to our brothers and sisters, we are not gracious. हमारे भाई बहन से भी कृपा से नहीं बात करते। Maybe to even children, we are not so gracious. हो सकता है हम जब बच्चों से बात करते तभी भी हम कृपा से भरे बात नहीं करते। And then that's so God has called us so that we will gain the glory of Jesus. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम मसीह की महिमा को प्राप्त करें। That desire is in our heart. First of all, that desire is there, but it should be nurtured and it should be a prime desire in our heart. पहली बात तो ये जो इच्छा है, लालसा है, हमारी मन में होनी चाहिए और हमें उसे बढ़ाना है, उसे आगे ले जाना है। See, in the church we hear all these things. देखिए कलीसिया में हम सारी बातों को सुनते हैं, So it helps us to know what is good. इसलिए इससे हमें पता चलता है कि क्या सही है। But from there we need to take it up. फिर वहां से हमें उसे आगे ले जाना है। We need to say, Lord, yes, I want to be like Jesus. हमें कहना है कि प्रभु हाँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। Because if that desire is not there, that God doesn't force, the Holy Spirit will not force Himself upon us. देखिए जब हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होती है तो कभी भी पवित्र आत्मा हम पर जोर जबरदस्ती नहीं करती इन बातों के लिए। The Holy Spirit will speak when we want to listen. देखिए पवित्र आत्मा तभी हमसे बात करते हैं जब हम इच्छा रखते हैं कि हम उसकी सुने। You must have felt like this, and I also feel like this. When I want to speak something, the Holy Spirit, I feel a sort of a small little voice saying, "You don't need to say that." आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया। जब भी मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ तो छोटी सी धीमी सी आवाज पवित्र आत्मा से आती है कि ये बोलने की जरूरत नहीं है। That is not, first of all, important. ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। That may be saying something to lift yourself up. हो सकता है अपने बारे में ऊंची बात करना हो वो। That may be when you say it, that person may not feel good. हो सकता है जब आपने वो बात कह दी हो तो सामने वाला व्यक्ति जो है उसे अच्छा नहीं लगा हो। That's the gentle Holy Spirit living in us, working in us. तो यही पवित्र आत्मा, जो धीमा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। But what we do sometimes, we don't listen to the Holy Spirit and do that thing. पर हम क्या करते हैं, हम पवित्र आत्मा को सुनते नहीं है और हम वो काम कर देते हैं And then we regret also. और फिर बाद में हम पछताते भी हैं। So the Holy Spirit will speak when we want to become like Christ. देखिए पवित्र आत्मा तब हमसे बात करेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की इच्छा रखेंगे। So God wants us in our life to be very sensitive to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर के प्रति बहुत ही भावुक हो। He has given us, He has taken away the stony heart and put a heart of flesh in our life. परमेश्वर ने हमारे जो पत्थरी हृदय है वो हटाकर हमारे अंदर एक मांस का हृदय रखा है। When we were unbelievers, we never thought anything of that we should be good or we should be, generally we felt we should be good, but we did not feel anything like to become like Christ, and that was not at all in our mind. देखिए जब हम अविश्वासी थे तो हमने कभी प्रभु यीशु मसीह के समान बनना या अच्छा बनना इसके बारे में सोचा नहीं था। So brothers and sisters, a tender heart is something which is very precious. परमेश्वर कहते हैं जो कोमल हृदय है वो बहुत ज्यादा अनोखा है। Okay, a tender heart is something like when you go and buy onions and potatoes. देखिए मान लीजिए कि आप जाकर बटाटा और कांदा खरीदते हैं, You put a weight 1 kg or आप 1 किलो का जो वजन है वो रखते or हैं, even if it is 250 grams, the scale will move. यदि आपने 1/2 किलो भी रखा तो वो जो वजन का जो कांटा है वो हिलता रहेगा। But if you, for a precious metal पर एक जो है अनोखे चीज के लिए, like gold or platinum or something like that, सोना या कोई और अनमोल पत्थर, brother
Prashant is sitting there. So that weighing machine will not do. पर वो जो वजन का कांटा है वो ऐसा नहीं करेगा. That is 1 gram or even 0.5 grams. That weighing machine will not. You need another weighing machine. तो वो जो वजन का कांटा है वो काम नहीं आएगा उसको नापने में. आपको कोई और वजन का कांटा चाहिए. So sensitive. बहुत ज्यादा भावुक. Our heart should be tender so that it will be sensitive. हमारे जो हृदय है वो इतने कोमल होना चाहिए कि वो भावुक हो. But it should not be oversensitive. पर हमें ज्यादा जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं बनना है. Sometimes we can go to the extreme of being oversensitive. कई बार हम जो है ज्यादा भावुक हो जाते हैं. The devil will bring us either to one side or to the other side. शैतान जो है या तो फिर हमें एक तरफ ले जाएगा अंत तक, या तो फिर दूसरी तरफ ले जाता है. One side is nothing will impact us. एक तरफ ऐसा होता है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से. Other side is everything will start affecting us. दूसरा जो चोर है वो ये है कि सारी बातें हमें जो है परेशान करती है. Both places we are bound. और दोनों ही जगह समस्या भरी है. But the Holy Spirit's way is to have a tender heart, sensitive heart, and listen, to be able to listen to His voice. पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे पास एक कोमल हृदय हो और हम जो है उसकी आवाज को सुन पाए, उस धीमी आवाज को. And then there is a desire within us to become more Christ-like. और हमारे अंदर एक इच्छा हो कि हम मसीह की तरह समान ज्यादा से ज्यादा बने. In the way we act, हम जिस तरीके से कार्य करते हो, in the way we speak. जिस तरीके से हम बात करते हो. This is something, brothers and sisters, our speech is the one which causes us most trouble. भाइयों बहनों, हमारा जो बात करने का तरीका है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा समस्या ले आती If है. it remains in our mind, at least some problem is solved. Problem is not there. यदि हमारे दिमाग में वो बना रहेगा तो कुछ तो समस्या कम हो जाएंगी. When we bring out, it causes problem. पर जब हम उस बातों को बाहर ले आते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती So, है. but God said, let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you may know how you should respond to each person. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो बात करने का तरीका वो सलोना हो और वो नमक से जो है स्वादिष्ट हो, ताकि तुम समझो कि लोगों से किस तरीके से तुम्हें बात करना So, for है. all of us, God wants to make our speech gracious, just like Jesus. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सबके बातचीत को प्रभु यीशु मसीह के समान कृपा से भरी हुई बातचीत बनाए. And then finally, our thoughts. और आखिरकार हमारे विचार, Our thoughts, nobody knows. हमारे जो विचार है वो कोई नहीं जानता. What I am thinking, my wife does not know. मैं जो सोच रहा हूँ मेरी पत्नी को नहीं पता, My children does not know. मेरे बच्चे नहीं जानते, Nobody knows. कोई भी नहीं जानता. Only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानते हैं. And the devil also is aware in some way. और शैतान को भी किस तरह पता है. So, when I am, how I think whether I'm thinking Christ-like, that is important. तो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्या मसीह समान सोच रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है. If I'm thinking proud thoughts about myself, that is not Christ-like. यदि कोई घमंडी विचार मेरे बारे में है वो मसीह समान नहीं है. We can easily think so highly about ourselves. हम बहुत आसानी से अपने बारे में ऊंची सोच रख सकते हैं. And the other thing is that we can think badly about others. और दूसरी बात ये है कि दूसरों के बारे में बुरा सोच सकते हैं हम. Brothers and sisters, I want to just pass on this. In our thoughts, we can think about, when we think about another person negatively or badly, be careful. मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, जब हम अपने विचारों में दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए. Because it will come out in our life. क्योंकि वो हमारे जीवन से बाहर निकलेगा ही. What we think will come out in our life. जो हम सोचेंगे वो हमारे जीवन से बाहर निकलेगा. And Jesus did not, when Jesus was walking this world, he was not thinking some negative and ill thoughts about anybody. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहे थे तो उन्होंने किसी के बारे में बुरा या नकारात्मक सोच कभी रखा ही नहीं. And he'll help us. और वो हमारी मदद करेंगे. We may not be perfect, but he'll help us. हम सिद्ध नहीं है परंतु प्रभु हमारी मदद करेंगे. So that we can always have a pure thought towards everybody. ताकि हमारे विचार दूसरों के प्रति हमेशा अच्छे हों. So whenever I walk and meet any person, my face is straight. जब भी मैं चलता हूँ किसी से मिलता हूँ तो मेरा चेहरा एकदम सीधा रहेगा. There is nothing in my heart which is bad about anybody. मेरे हृदय में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उस व्यक्ति के प्रति बुरा हो. You think that such a life is possible? क्या आपको लगता है कि ऐसा जीवन मुमकिन है? Is it impossible? क्या ये नामुमकिन है? How many of you think it is possible? आप में से कितने लोग ऐसे बोलेंगे कि ये मुमकिन है? So, brothers and sisters, this is a wonderful life. भाइयों बहनों, ये अद्भुत जीवन है. Gaining the glory of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त And करना. about our church, what is important? और हमारे कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण क्या है? That Jesus said, all men will know that we are your disciples, that you are my disciples because of your wonderful singing,
प्रभु यीशु मसीह ने क्या ऐसा कहा कि सारे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो क्योंकि तुम अच्छी तरीके से गीत गाते हो इसलिए, of very good knowledge of the Bible? या तो फिर आपके पास बाइबल का अच्छा ज्ञान है इसलिए? What does it say? क्या कहेंगे? What the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? No. All men will know that you are my disciples because लव वन अनदर, of your love one another. Okay. जब आप एक दूसरे से प्रेम रखते हो। So if the church, if there is no love growing, that church is useless. यदि एक कलीसिया में बढ़ता हुआ प्रेम नहीं है तो वो कलीसिया बेकार है। If there is division and enmity amongst us, we are just gathering. The devil has got no worry about us. जब हमारे बीच में ही दरार हो और कोई भी एकता नहीं हो तो शैतान को हमारे बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। And then about unity, it says in Psalm 133, और एकता के बारे में भजन संहिता 133 में कहा गया है, it's good to read this Psalm 133. It says, "Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. It is like precious oil upon the head, coming down upon the beard, even Aaron's beard, coming down upon the edge of his robes. It is like dew of Hermon, coming down upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forever." देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। वह हरमोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। So, the Lord's presence and His blessing will come only when there is unity. परमेश्वर की आशीष और जो उपस्थिति है तभी आएगी जब हमारे बीच में एकता होगी। And the blessing of the Lord is, और परमेश्वर की आशीष ये है, there will be no famine of His word. परमेश्वर के वचन का कोई अकाल नहीं पड़ेगा। His word will come and meet our need. उसका वचन आकर हमारी जरूरत को पूरा करेगा। If we have got a ear to hear, it will meet our need. यदि हमारे पास सुनने के लिए कान हो तो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। That is the blessing of the Lord. तो वही परमेश्वर की आशीष So may है। God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करे।